सभी लोगों को जय माता दी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है दक्षिण मुखी एक प्लॉट और उस पर हमने कोशिश की है वास्तु के अनुसार एक छोटा सा घर बनाने की। तो अगर आप भी सोच रहे हो दक्षिण मुखी घर लेना या फिर उसको प्लॉट को ले लिया है आपने और उस पर आप घर बनाने की सोच भी रहे हो, प्लानिंग चल रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हम इसका मैप बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक वहम बैठ गया है कि दक्षिण मुखी जो घर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो ये आप यकीन मानिए, मैंने इस पर बहुत ही मेहनत की है। इस मैप के ऊपर एक एक चीज़ को ध्यान रखा है कि आपके मन से ये वहम निकल जाए कि दक्षिण मुखी घर हानिकारक होते हैं। क्योंकि जितने लोग हैं जिनका दुनिया में बहुत ही ज़्यादा नाम है, जो नेम और फेम की दिशा होती है वो दक्षिण मुखी घर ही होते हैं। और जितने लोगों का नाम इस समय देख रहे हो आप चमकता हुआ है, जिनका न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में नाम आता है, उनका जरूर घर दक्षिण मुखी ही होगा। मैंने छोटा सा घर बनाने की कोशिश की है, आप बड़ा भी बना सकते हो। और मैंने यहाँ 2-3 कमरे एक्स्ट्रा दिखाए हैं। जैसे कि किसी के घर में 2-3 बच्चे होते हैं या 1-2 सदस्य ज़्यादा होते हैं, तो उनके हिसाब से भी ध्यान रखा गया है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे बहुत सारे लोग प्लॉट की लंबाई के बारे में पूछते हैं कि प्लॉट की लंबाई क्या है, साइज़ नहीं बताया। तो पहले जो ज़रूरी बात है उसको आप समझिए। प्लॉट की जो लंबाई है वो कोई भी लंबाई हो सकती है, क्योंकि अगर मैं आपको कोई एक माप दूंगी कि इतने इंच का या इतने से इतना ये प्लॉट है, एरिया इसका, चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है, तो हो सकता है किसी के पास उससे छोटा प्लॉट हो सकता है किसी के पास उससे बड़ा प्लॉट हो। तो मैं यहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं बता रही, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बताने के बाद में बहुत सारे लोगों के फिर से वही क्वेश्चन उत्पन्न हो जाएंगे। मैं सिर्फ तरीका आपको बता रही हूँ, लंबाई चौड़ाई आप खुद रखिए, समझना है आपको। जो जो पॉइंट मैं बताऊँगी बस उन पॉइंटों को समझना है। लंबाई चौड़ाई को लेकर इतना सोचा मत कीजिए, क्योंकि प्लॉट की जो लंबाई और चौड़ाई है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा एक अच्छा प्लॉट माना जाता है। अगर कोई प्लॉट एल शेप में है, यहाँ से कट है, इधर कट है, तो वो सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाएगा। तो आपके पास चाहे इतना छोटा प्लॉट हो, चाहे आपके पास इतना बड़ा प्लॉट हो, आप लंबाई चौड़ाई को मत देखिए। पहले मैं आपको जो चीज़ें ज़रूरी चीज़ बता रही हूँ पहले वो समझ लीजिए। अगर आपकी वो चीज़ समझ आ गई तो आप ये भूल जाएंगे कि लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। प्लॉट की जो लंबाई चौड़ाई है या तो वो बराबर पूरा चौकोर लंबाई में भी उतना हो, चौड़ाई में भी उतना हो, वो सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ प्लॉट क्या होते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई से बहुत अधिक नहीं होती है, जैसे ये वाला प्लॉट। लेकिन कुछ प्लॉट आपने देखे हैं, जैसे मैं अगर इस प्लॉट के 2 भाग करूं तो ये पतला हो जाएगा, यानी इसके 2 प्लॉट अगर बना देती हूँ तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी और लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि अति के लंबे प्लॉट अच्छे नहीं होते और अति के चौड़े प्लॉट अच्छे नहीं होते, कटे पिटे प्लॉट भी अच्छे नहीं होते। एक लिमिटेड लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, जैसे कि अगर इसकी जितनी चौड़ाई है उसकी डबल लंबाई हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा लंबाई वाले प्लॉट अच्छे नहीं होते हैं। और बहुत ज़्यादा पतले, जैसे बहुत बड़े बड़े प्लॉटों में से लोग इतनी छोटी छोटी गलियां जैसे प्लॉट निकाल देते हैं, वो भी अपने आप में अच्छे नहीं होते। तो जब छोटे पतले प्लॉट होते हैं तो उसको किस तरह से ठीक करके हम घर बनाते हैं उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। लेकिन अगर जो लोग उसको नहीं समझ पाए हैं या वो अभी नहीं चाहते कि उस वीडियो को देखें, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका इतना पतला प्लॉट है, जैसे इसके 2 भाग हो गए, एक किसी और ने ये ले लिया, एक किसी ने ये, तब आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत अति का लंबा प्लॉट है, तब आप इसकी जो चौड़ाई है उसका डबल करके जितना लंबाई में आएगा, जैसे इतना प्लॉट आपका एक तरह से सही आ रहा है और इतना हिस्सा आपका अति का लंबा है, तो इसको क्या करेंगे, जो उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ जो बड़ा हुआ एरिया उसको खाली छोड़ना पड़ेगा। या फिर आप क्या करोगे, पूर्व उत्तर की तरफ थोड़ा ज़्यादा खाली छोड़ोगे और दक्षिण पश्चिम की तरफ आप थोड़ा सा खाली छोड़ोगे और उसके बीच में आप घर का निर्माण करोगे। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें।
प्लॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, प्लॉट की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उस पे ना जाके हमें देखना है कि हमारा प्लॉट अति का लंबा तो नहीं है, कहीं से कटा पिटा तो नहीं है। अगर ये बात समझ आ गई तो आप एक अच्छा घर बनाने में सक्षम हो पाएंगे। अगर बहुत लंबा प्लॉट है तो आप देखिए आपके प्लॉट की चौड़ाई कितनी है, उसको डबल करने के बाद में आपकी यहाँ तक अच्छी लंबाई आ रही है तो आप यहाँ पे घर का निर्माण करिए। थोड़ा भाग ऊपर और थोड़ा भाग नीचे छोड़ के बीच में आप ना घर बना सकते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व में ज़्यादा एरिया छोड़ना है और दक्षिण पश्चिम में कम एरिया, इस बात को ध्यान रखें। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। जो हमने मान लीजिए एक प्लॉट का मैप तैयार किया है, बहुत छोटी छोटी बारीकी जानकारी मैं आपको दूंगी जिनको आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे ये घर का मुख्य द्वार है, ठीक है। अब आप सोचोगे मुख्य द्वार यहाँ क्यों नहीं दिया, इधर क्यों नहीं दिया? क्योंकि दक्षिण मुखी घर में हमेशा जो मुख्य द्वार है ना तो अग्नि कोण में देना चाहिए, ना ही नैऋत्य कोण में देना चाहिए, और ना ही बिल्कुल जो यम का पद है वहाँ पे देना चाहिए। बीचों बीच में यम का पद आता है तो यम के पद से थोड़ा सा इधर चल के और अग्नि कोण से थोड़ा सा इधर चल के, यहाँ 3 4 जो नंबर आते हैं, जब हम 8 भाग करके इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और 4 नंबर पे हम मुख्य द्वार दे सकते हैं। 5 नंबर पे भूल कर भी मुख्य द्वार नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। अब ये तो हमारे प्लॉट का पूरा साइज हो गया। अब हमने जो मकान बनाया है या घर बनाना जो शुरू किया है वो किया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे कितनी सारी जगह छोड़ी हुई है। ये एक बाउंड्री है, प्लॉट की लंबाई है, और ये घर की लंबाई चौड़ाई है। तो ये दक्षिण दिशा का एरिया, ये पश्चिम का एरिया। यहाँ बहुत कम लंबाई छोड़नी पड़ी है क्योंकि छोड़नी भी ज़रूरी है, वेंटिलेशन चाहिए हमें। बहुत सारे लोग डरा देते हैं दक्षिण दिशा खुली नहीं हो और नैऋत्य कोण भी खुला नहीं हो, लेकिन होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं, यानी कम खुली होनी चाहिए उत्तर पूर्व की अपेक्षा। या थोड़ी सी जगह छोड़िए, जैसे कि आप मान लीजिए आपकी बाइक आपको रखनी है तो बाइक के हिसाब से आप मानिए इतनी चौड़ाई कि आसानी से बाइक या साइकिल रख सको और उसको निकाल सको। अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो इसके लिए ये काफ़ी बड़ा गेट है, यहाँ इतनी जगह है, यहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये पूरा ओपन एरिया है, गैलरी है, यहाँ मेन गेट है, और घर के जो एंट्री करोगे अंदर उसका गेट यहाँ पे है। मेन गेट जो होता है उसको खोला, थोड़े से काफ़ी स्पेस है गाड़ी खड़ी करने के लिए। यहाँ आप गए घर के मेन एंट्री, दूसरी एंट्री आपको यहाँ एक, ये पूरा हॉल एक तरह से खाली है तो इसका एक यहाँ गेट बना दिया है। अगर किसी को यहाँ गाड़ी खड़ी है या इधर पूरा ब्लॉक है तो आप इसके अंदर से भी घर में एंट्री कर सकते हैं। ये विंडो है, ठीक है। अभी हमारे घर की दीवार ऐसे बनना शुरू हुई है। एक एक पॉइंट पे आप आइए। पहले ये मेन आपने समझ लिया एंट्री, ये खुली जगह। अब चलते हैं घर के अंदर। घर के अंदर आने के बाद ये है हमारा किचन, जो अग्निकोण में है। खाना बनाते समय इधर फेस होना चाहिए, ठीक है। इधर स्लैब वगैरह पड़ा है और यहाँ विंडो है जिससे कि यहाँ की भी धूप किचन में आनी चाहिए, और एक विंडो आप चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो ये एरिया है यहाँ पर या तो गेट लगा सकते हो, नहीं तो विंडो यहाँ छोटी सी, जिससे पूरी तरह हवा वेंटिलेटेड घर बनाना है। ये आप देख रहे हो ये जाल दिया है, यानी ये छत पे पूरा ओपन है। यहाँ तारों का एक जाल होता है जिससे क्या होता है धूप भी आएगी, हवा भी आएगी, और यहाँ किचन में भी गर्मी नहीं रहेगी, यहाँ से निकल जाएगी गर्मी, यहाँ से भी निकलती रहेगी। तो किचन के दोनों तरफ आप खिड़की दे सकते हो। ये किचन का गेट है, और ये एरिया है जैसे कि ये हमने खुला रखा है, यहाँ एक गेट लगेगा पूर्व की तरफ। ये हमारा किचन में से भी हम चाहें तो यहाँ एक खिड़की दरवाज़ा देना हो तो दे दीजिए। तो ये पूरा धूप मिलेगी, कुछ सुखाना हो आपको तो यहाँ आसानी से नीचे सुखा सकते हैं। जाल इसलिए लगाया है कि ऊपर से कई जगहों पर बंदर बहुत होते हैं तो घर में अंदर ना आ जाएं। तो एक तरह से बंद भी हो गया, धूप भी आएगी, हवा भी आएगी। ये पूजा घर है, पूर्व दिशा की तरफ इसका जैसे भगवान को हमें रखना है तो इधर रख सकते हैं।
पूर्व दिशा की तरफ ही पड़ रहा है एक तरह से जी, क्योंकि इसके अलावा कोई और जगह नहीं है भगवान को रखने के लिए। आप चाहो तो भगवान का मंदिर यहाँ बना सकते हो या इस जगह पे, क्योंकि ये मैंने दिया है बच्चों के लिए कमरा। आपके घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो 2 बेड डालिए, यहाँ पे एक बच्चा है तो एक बेड डालिए। ये उसकी पढ़ाई की टेबल है जिसका फेस पूर्व की तरफ होगा पढ़ते समय, ठीक है। और ये पूरा ओपन एरिया है, यहाँ लॉन है, घास वगैरह लगा सकते हो, खुला रख सकते हो, शाम को इधर बैठ सकते हो। यहाँ धूप आएगी सुबह की। ये जैसे दीवार मैंने बताया ये जाल से पूरी ढकी हुई है और यहाँ दीवार या गेट लगा है। और इस कमरे में जैसे बच्चे के कमरे में आप चाहो तो यहाँ विंडो है, विंडो की जगह डोर भी लगा सकते हो इधर जाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ विंडो लगाया हुआ है जिससे धूप आए इस कमरे में, हवा भी आए। पढ़ते समय बच्चे का फेस पूर्व में होना चाहिए। यहाँ खिड़की छोटी या बड़ी, आजकल जो आपने देखा है स्लाइड खिड़कियाँ नीचे से ऊपर तक खिड़की और दरवाजे दोनों का काम करती हैं, वो भी लगा सकते हो। बेड का डायरेक्शन जैसे सिर उसका दक्षिण में भी हो सकता है और वो चाहे तो ऐसे भी रख सकता है पूर्व की तरफ। ये वहाँ अलमारी वगैरह रखनी हो तो इधर अलमारी के लिए जगह है, जैसे बुक वगैरह वो रखता है तो अपने यहाँ से भी पढ़ाई की टेबल होनी चाहिए। आप अलमारियाँ इधर भी बना सकते हो। इतना आपको मैंने क्लियर कर दिया। अभी चलते हैं इधर। जैसे कि ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हो ओपन है, इसको ओपन ही रहना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म स्थान को कभी ढकना नहीं है, कोई भी निर्माण नहीं करना है, क्योंकि घर में कुछ फंक्शन होते हैं तो हमें खाली स्पेस की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बीच में घर में कोई भी उत्सव है, किसी का जन्मदिन हो रहा है, गाने वगैरह हैं, शादी है, तो उसके लिए खाली जगह बहुत चाहिए। और जब बहुत लोग आ जाते हैं तो ज़मीन पर बिस्तर डालिए और मज़े करिए, अलग अलग रूम देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे कोई गेस्ट आता है तो एक तरह से आप ये लिविंग एरिया है, यहाँ सोफ़ा वगैरह डाल सकते हैं, इधर चेयर डाल सकते हैं, यहाँ जो भी आपको डालना है डालिए। जैसे कि किचन है, किचन के अलावा कई लोग डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं, अपना खाने वगैरह के लिए डालना है उनको इधर डालिए। लगानी है लगाइए, मत लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये बहुत बड़ा रूम भी बना सकते हो आप इसको ऐसे करके, लेकिन हमने इसको रूम नहीं बनाया, ओपन रखा है। कोई आएगा तो उसके लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था कर दी है। अब जैसे एक रूम ये दिया है नैऋत्य कोण में, घर के मुखिया का रूम यहाँ पे होना चाहिए। इसका बेड यहाँ पे होगा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल जो भी है। जैसे अब शीशा, किसी को आईना वाली अलमारी रखनी है तो इधर रखेंगे या इधर रखेंगे। और ये बिना आईने वाली अलमारी है, ये विंडो है। ये आप देख लीजिए, आपको इधर इधर कहीं पे जगह मिलती है रखनी है, मैंने अपने हिसाब से बताया है, क्योंकि हमें इस तरफ भी वजन देना है, इधर नहीं देना है। बस आईना इधर लगाना है। अब जैसे इस कमरे में जो भी रहेगा उनको टॉयलेट बाथरूम के लिए ये यहाँ पे जगह दी गई है। टॉयलेट बाथरूम घर के यानी कोई कमरा है उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। उसके बाहर हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि बस इस रूम के बाहर ये टॉयलेट बाथरूम है, जैसे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं उनको भी अगर यूज़ करना है तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और इस कमरे के लिए भी यही कॉमन हो गया एक तरह से। तो ये पूरा, अब जैसे इस कमरे में जो भी रह रहा है उसके लिए भी चाहे तो इधर आ जाए, नहीं तो एक टॉयलेट बाथरूम हमने ये यहाँ पे दिया है। अब जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, ये रूम के बराबर से सीढ़ी हो गई। अब एक टॉयलेट बाथरूम जो पूरा ओपन है, किसी को जैसे ये वाला यूज़ करना ये करिए, ये करना ये करिए। इसकी एंट्री इधर से है। अब एक चीज़ और बताऊं, टॉयलेट बाथरूम कैसे बनाने हैं, कभी भी एक साथ मत बनाइए, ये अच्छे नहीं माने जाते। तो जैसे टॉयलेट और बाथरूम, जैसे इतना एरिया हमने लिया और इसको एक तरह से यहाँ कवर किया, बाउंड्री बनाई और ये डोर दिया। अब इसमें भी आप बहुत सारे लोग जो पूरा एक बना देंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता, वास्तु दोष लगता है उसका। तो हमेशा यहाँ पर एक पार्टीशन लगाना है। आप चाहो तो यहाँ बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ टॉयलेट हो गया, ये बाथरूम हो गया। डोर लगाना है तो मैंने इसका डोर इधर दिया है, इसका इधर दिया है, 2 अलग अलग यहाँ पे गेट बन गए। और यहाँ सिंक, हाथ वगैरह धोना है किसी को तो ये वॉश बेसन है, अपना मंजन कुल्ला करना है उसके लिए। ये पूरा ओपन एरिया है। अब जैसे किसी को टॉयलेट में जाना है तो कोई इसमें अगर डोर होगा तो इसको यूज़ कर सकता है, तब तक दूसरा बंदा नहा लेगा
और जब एक साथ होते हैं तो बहुत सारे लोगों को वेट करना पड़ता है। अगर घर में ज़्यादा मेंबर हैं और घर में कुछ उत्सव है तो आप कोशिश करिए ये दोनों अलग अलग हों, अलग अलग गेट लगे हों। और अगर आपको अलग अलग गेट नहीं लगाने तो आप यहाँ पार्टीशन लगाइए, तो आपका एक बहुत बड़ा सा बाथरूम तैयार हो जाएगा। अब आगे और चलते हैं। अब ये 2 कमरे हैं, ये वायव्य कोण में आ रहा है कमरा और ये ईशान में आ रहा है। अब घर में बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनके लिए ये कमरा बहुत अच्छा है, और जो गेस्ट लोग हैं उनके लिए ये कमरा बहुत अच्छा है। ये यहाँ से एंट्री है। ये अगर किसी को बैठना है तो यहाँ चेयर वगैरह डाल सकते हैं। इनकी अलमारियाँ आप इधर बनवा सकते हैं, इस तरफ भी बनवा सकते हैं। ऐसे ही शीशा वगैरह आपको लगाना है, मिरर वगैरह लगाना है। अगर यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल लगानी है आपको तो इधर लगा सकते हैं। इसमें शीशा वाली कोई अलमारी है तो इधर रख सकते हैं। बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, हल्की छोटी छोटी होती है ना, सिर्फ ड्रेसिंग टेबल के लिए ये अच्छा है। ड्रेसिंग टेबल में मिरर होता है तो यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ छोटी मोटी कोई चीज़ आपको मेज़ रखनी है, जैसे कुछ पानी का गिलास वगैरह कोई सोता है तो यहाँ रखता है। छोटी सी टेबल, साइड टेबल लगा सकते हैं। बड़ी हैवी स्टोरेज के लिए जैसे कि आपके कपड़े वगैरह रखने हैं तो उनके लिए ये यहाँ पूरी लाइन है, यहाँ बना सकते हैं। बहुत अच्छी अलमारियाँ निकलेंगी ऊपर तक। अब ये हमारा जैसे गार्डन है तो इसमें हमने यहाँ पर विंडो दे रखी है और ये डोर दे रखा है गार्डन में जाने के लिए। इसी तरह इस कमरे में डोर है, इधर विंडो है। अगर किसी को पानी का छोटा सा स्विमिंग पूल वगैरह बनाना है तो आप यहाँ बना सकते हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर पानी और इसके अंदर ऐसे पाइप होना चाहिए जो इधर पूरे में, जब इसको खाली करें तो इन सारे जो गार्डन है इसमें भी पानी लग जाए। इस तरह से पानी निकालने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अभी किसी को बोरवेल अगर घर में निर्माण करना है तो आप कोशिश करिए, जैसे ये ईशान कोण यहाँ आपका आता है तो इस बीच वाली लाइन को छोड़ना है। इसके इधर या इधर आप बोरवेल अपना बना सकते हैं। कोशिश रहनी चाहिए यहाँ अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ रहा है तो इसको छोड़ना है बीच में। अब देखिए ईशान कोण आपका किधर आ रहा है, अगर इधर आ रहा है तो इस तरफ बनाइए। ईशान कोण अगर इधर आ रहा है तो आप थोड़ा सा इधर और इधर बनाइए। ऐसे करके आप बोरवेल इधर बना सकते हैं। इधर आता है आपका वायव्य कोण। अब सेप्टिक टैंक के लिए आप ये जगह चुन सकते हैं, यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। और आपको क्योंकि पता है मेन गेट जब हमारा इधर होता है तो जो नाली होती है वो इस तरफ होती है, तो यहाँ से पाइपलाइन आप पूरी यहाँ से जॉइंट करके, क्योंकि बहते हुए पानी का दोष नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि नाली इधर से आ रही है और पानी जा रहा है, स्टोरेज नहीं है। और यहाँ पे हमने स्टोर किया है तो ये कहाँ पे किया है, वायव्य कोण यानी पश्चिम और वायव्य के मध्य में। डायरेक्ट वायव्य कोण में कोने में नहीं कर सकते, जहाँ वायव्य कोण आ रहा है वहाँ नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह का पानी का स्टोरेज। पश्चिम की तरफ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो वायव्य कोण के सेकंड पद में। तो यहाँ से आप जितना भी घर का जैसे पानी, आप जैसे किचन का तो यहाँ निकल जाएगा, और इनकी भी जैसे लाइन आपको अगर पानी की इधर देनी है तो एक पाइप यहाँ पे या इसका किचन में ऐसे निकलवा सकते हो, यहाँ से पानी निकलेगा गार्डन का। ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। एक तरह से निकलता हुआ पानी होना चाहिए, भरा हुआ नहीं होना चाहिए कि यहाँ आपने गड्ढा लगवा दिया और यहाँ पानी स्टोर हो गया। टॉयलेट वगैरह का जैसे पानी है ये सारा पानी ऐसे निकल जाएगा, तो टैंक यहाँ बनवाइए। यहाँ से पानी कहीं से भी निकल जाए। अग्नि कोण में कहते हैं पानी नहीं होना चाहिए, तो पानी का मतलब क्या है, स्टोरेज पानी नहीं होना चाहिए। जो रनिंग वाटर है उसका कोई दोष नहीं लगता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। रनिंग वाटर कहीं पर भी हो उसका दोष नहीं लगता है। स्टोर किया हुआ पानी है, जैसे आपने गड्ढा खोद दिया और उसमें पानी भरा हुआ है कई दिन तक, उसका दोष होता है। जैसे कि कूलर में आपको पता है पानी भर जाता है कई दिन तक, उसमें कीड़े बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो एक तरह से, और जब कूलर चलता है रोज़ पानी भरा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन 4 दिन उसको बंद कर दीजिए, पानी मत चलाइए और पानी उसमें भरा रहने दीजिए, साफ़ मत करिए, तो वो कितना नुकसान करेगा ये आपको पता ही है। तो वही चीज़ है, अगर यहाँ पे स्टोर कर लिया पानी तो वो अच्छा नहीं रहेगा। ये बहता हुआ रनिंग वाटर है तो अच्छा है। अब छत पर पानी की टंकी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि छत पर पानी की टंकी कहाँ रखें। तो जैसे छत पर पानी की टंकी के लिए पश्चिम दिशा बहुत अच्छी होती है, आप पश्चिम दिशा में रखिए। किचन में पानी आपको लेना है तो यहाँ से एक लाइन डलवा दीजिए जो आता रहेगा। स्टोर तो करना ही नहीं है, किचन में पानी चाहिए, पूरे घर में जैसे पानी की चाहिए सप्लाई होती है, टॉयलेट बाथरूम में चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो आप ऊपर से पाइपलाइन यहाँ तक डाल सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगता है। क्योंकि आप अगर इसके ऊपर पानी की टंकी बनाएंगे तो ये वास्तु दोष होगा। यहाँ से यहाँ तक पानी की टंकी बनाओगे तो वास्तु दोष लगेगा, लेकिन बहुत मजबूरी कई जगह पर फंस जाती है, तब भी अग्नि कोण को छोड़ देना चाहिए, ईशान कोण को छोड़ देना चाहिए, पूर्व दिशा से लेके नॉर्थ तक का ये पूरा एरिया इसको छोड़ देना चाहिए। तब पानी की टंकी आप जो ऑप्शन मिलता है, पहला ये है विकल्प के रूप में इस एरिया में, दूसरा यहाँ रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही मजबूरी में। लेकिन जब तक आप मजबूर नहीं हैं तो इस एरिया को तो टच ही नहीं करना है पानी रखने के लिए। टंकी, पानी की टंकी छत के ऊपर, ये बता दूं छत के ऊपर की बात हो रही है, यहाँ पे छत के ऊपर पानी का बिल्कुल भी स्टोरेज भंडारण नहीं होना चाहिए, टंकियाँ नहीं होनी चाहिए। इस एरिया में ज़मीन के अंदर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो छत पे होना चाहिए ना ही ज़मीन के अंदर होना चाहिए। इस एरिया में ज़मीन के अंदर कोई भी गड्ढा, पानी का टैंक, स्टोरेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये जगह नीची नहीं होनी चाहिए। जब आप घर बनवाओ तो कोशिश यही हो कि ये जगह, ये वाली ये दीवार है ना, अन्य दीवारों की अपेक्षा मोटी हो, यहाँ वजनदार चीज़ें रखी हों, और अगर आप छत पर भी निर्माण करवा रहे हैं तो आप इस एरिया में जितना मैंने ये बनाया है इसके ऊपर सेम टू सेम यहाँ तक भी चाहें तो यहाँ तक निर्माण करा सकते हैं, इस एरिया को छोड़ के। ठीक है, अगर आपको कराना है छत के ऊपर तो आप कोशिश करिए, मान के चलिए यहाँ से लेकर ये इतना निर्माण करा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टॉयलेट बनाए यहाँ तक आप छत पे ऐसे एल शेप में निर्माण करा लीजिए। अगर जैसे किराएदार रखना है किसी को तो उसको आप रखने के लिए ऐसे निर्माण करा सकते हैं, लेकिन इस एरिया को टच मत करना। छत पे कमरा कभी भी बनवाओ तो इस एरिया को नहीं बनवाना है पहली बार, पहले इधर बनवाइए और जब मजबूरी हो तब इधर का काम कराइए, नहीं तो इतना ही बनवाइए। इस एरिया को जितना हल्का, जितना खाली, जितना साफ रखेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। ये पूरा वास्तु के अनुसार मैंने मैप बनाया है, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि वास्तु के अनुसार घर नहीं बन सकता क्योंकि उसमें टॉयलेट आ जाता है। टॉयलेट जब घर में बनाया जाता है तो वास्तु के अनुसार पूरा मैप नहीं बन पाता, 25% दोष लगता ही लगता है। फिर भी हमने कोशिश की है, क्योंकि 25 में से हमने आपके 15% दोष को काटा है। वो कैसे काटा है? टॉयलेट बाथरूम को अलग करके, क्योंकि 25% जब लगता है जब दोनों एक साथ होते हैं। तो जैसे ये है, इसमें भी आप पार्टीशन लगवा सकते हैं यहाँ पे, और ये इसकी टॉयलेट की विंडो छोटी सी, यहाँ से इसमें एयर पास होती रहे। तो टॉयलेट बाथरूम जब एक साथ होते हैं तो पूरा पूरा दोष लगता है, और जब इन दोनों को थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है तो थोड़ा दोष कम हो जाता है। तो टॉयलेट बनाने के लिए दक्षिण दिशा और नैऋत्य दिशा के बीच का ये कोना है, इसमें बना सकते हैं, जबकि यहाँ नहीं बना सकते। पश्चिम की तरफ टॉयलेट बनाना है तो पश्चिम में बना सकते हैं, पश्चिम के थोड़ा जब हम वायव्य की तरफ चलते हैं तो यहाँ बना सकते हैं, डायरेक्ट कोने में नहीं बना सकते, यानी वायव्य का जो कोना है वहाँ नहीं बना सकते। मैंने आपको जितना हो सका है क्लियर जानकारी देने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट आपको समझाया है, और ये मैंने इस तरह आपको दिखाया भी है कौन सी चीज़ किधर है। रसोई घर अपनी सही पोजीशन में है, ये ओपन एरिया रखा है, धूप भी आती रहे, पूरा घर वेंटिलेटेड है। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि घर जब भी बनाओ तो वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर हम इधर पूरा बंद कर देंगे
तो घर में क्या होगा कि शुद्ध एयर घर में अंदर ना तो आ पाएगी, ना गंदी एयर बाहर जा पाएगी। कि जब आप चाहते हो कि सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे और नकारात्मक बाहर निकले, तो आपको सकारात्मक जो दिशाएं हैं उत्तर पूर्व की, उन्हें ओपन करना पड़ेगा। ये आपने ओपन कर ली, और ये नकारात्मक दिशा में हमने जगह बहुत कम दी है, क्योंकि यहाँ से जो नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। हमने बहुत छोटी छोटी विंडो लगाई हैं, जिससे बस यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी इधर अंदर आती रहे और नेगेटिव एनर्जी को धक्का मार के बाहर निकालती रहे। तो आप अच्छे से इस चीज़ को 2-4 बार देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में भी हम एक अच्छा घर बना सकते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर। जैसे बोरवेल वगैरह, जब घर में पानी की या जैसे नल वगैरह बाहर सरकारी सप्लाई होती है, तो कहीं से भी आप कनेक्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गड्ढा आपको जो खोदना है उसका थोड़ा ध्यान रखिए, वो आपको अग्निकोण या दक्षिण या फिर पश्चिम में नहीं, पाइपलाइन आप वहाँ से ले लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे कुछ गड्ढा बनाना भी है, तो आप उसके ऊपर कुछ हैवी वजन रख दीजिए गड्ढे को। जैसे पाइपलाइन आपने अंदर ले लिया, बना हुआ है कई लोगों का, 1-2 चीज़ें बनी हुई हैं, वो क्या करें, पानी इधर से ही आ रहा है या इधर कहीं पानी का नहीं मिल रहा है, तो वो लोग पाइपलाइन अपने घर के अंदर लेने के बाद उस गड्ढे को कोशिश करें बंद कराने की, उसमें ईंट पत्थर उसके ऊपर रख दें, वजनदार चीज़ें उसके ऊपर रखेंगे तो ये वास्तु दोष थोड़ा कम होगा। इसी तरह थोड़ा कलर का भी ध्यान रखना है, आप बहुत डार्क कलर मत कराइए घर में, लाइट कलर। ये कलर तो मैंने ऐसे ही किए हुए हैं, इन कलर पे ध्यान मत देना, नहीं तो आप सोचो कि ये कलर मैंने किए हैं तो इनके ही अनुसार हम कलर कर लें। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, आपको एक चीज़ क्लियर दिखाई दे। तो आपको कलर का ध्यान रखना, ये कलर आप ज़रूर ध्यान रखो, ग्रीन कलर का एरिया है, ब्लू कलर का एरिया है ये वाला, और ये ग्रीन, यहाँ ऐसे ही करना है। और इस तरफ नैऋत्य कोण की तरफ आपको जैसे कोशिश यही हो कि आपको जो पीला हल्का जो लाइट कलर आता है, क्रीम कलर जो बोलते हैं, पूरे घर में या तो पूरा क्रीम कलर करिए, एक कलर सिंगल करिए, वाइट कर लीजिए। ये 2 यूनिवर्सल कलर हैं, इनका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप जैसे बच्चों के कमरे में रंग बिरंगे लोग कलर कराते हैं, तो कोशिश करें बच्चों के कमरे में लाइट कलर कौन से कराने हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, लाइट यानी बहुत लाइट। यहाँ आपने कोई डार्क कलर दे दिया तो बच्चों में गुस्सा चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी। कई लोगों के घर में यहाँ पे ऑरेंज कलर था, उन्होंने वास्तु के अनुसार कलर करा लिए, लेकिन कलर कब कराने हैं, अब बच्चा बहुत गुस्से वाला है, हमने यहाँ ऑरेंज कलर करवा दिया तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने अगर हल्का लाइट ब्लू कलर करवाया, लाइट ग्रीन करवाया, जो तोते वाला कलर होता है पैरट, वो कराया, तो वो धीरे धीरे बच्चे के गुस्से को शांत करेगा। बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं कराने हैं, पूरे घर में लाइट कलर होने चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में कोशिश करिए कि आप अग्नि तत्व को ना बढ़ा दें बहुत ज़्यादा, या फिर यहाँ पर जल तत्व जैसे कलरों को, जैसे ब्लू कलर है उसको नहीं लाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप क्रीम कलर करवाइए, वाइट कलर करवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी मेरे को लगता है कि सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, ऐसा कुछ बचा नहीं है। लेकिन आपको अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करिए, अगली बार मैं दोबारा से फिर इसी मैप को और समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगी। और ये कोई भी बंदा गलतियाँ निकालेगा, वो मुझे पता है, जिनको ये चीज़ समझ नहीं आती या फिर उनको लगता है कि उनका मैप सही है, वो गलतियाँ निकालेंगे ही निकालेंगे। लेकिन मैंने एक एक चीज़ को ध्यान में रख कर ही ये मैप तैयार किया है। एरिया कोई भी आप रखिए, साइज आपका प्लॉट का कोई भी हो, लेकिन आपको कितने कमरे निकलवाने हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 2 कमरों का घर बनवाना है आपको, छोटा बहुत प्लॉट है तो आप 2 बनवाइए। जैसे इस एरिया में ये पूरा 1 कर दीजिए, हॉल हो जाएगा बड़ा सा। आप छत पे बनवा लो आगे कमरे, जैसे बच्चों के लिए बनवाना है, आपका प्लॉट इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ छोटा प्लॉट है, तो आप ये कमरा ऊपर बनवा लो, यहाँ से पूजा कर रहने दो। किसी भी चीज़ की कमी कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम इस कमरे के एक हमने अंदर बनाया, एक बाहर,
इस कमरे में नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, ये बाहर वाला ही रहने दीजिए। कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से आप, क्योंकि कमरे में बनने के बाद कमरा छोटा हो जाएगा तो आप इसको हटा सकते हो। सिर्फ ये एक टॉयलेट बाहर हो गया, एक ये हो गया, 2 बहुत हैं। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है कमरे के अंदर ही, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन दिया है। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, आपको रखना है रखिए, नहीं रखना है नहीं रखिए। एक बाहर है और एक कमरे के अंदर। बाकी हमने कमरे के अंदर कोई टॉयलेट नहीं दिया है। कमरे के अंदर तो दोष ही रहता है, अगर वास्तु दोष जो पैदा होता है वो कमरे के अंदर टॉयलेट से होता है। तो बहुत ही कोशिश करके एक बहुत सकारात्मक मैप तैयार हुआ है। अब आप इसी के अनुसार अपना मैप तैयार करवाइए, प्लॉट की लंबाई चौड़ाई लीजिए और फिर देखिए कमरे का क्या साइज होगा आपका। क्योंकि मैंने यहाँ किसी चीज़ का साइज इसलिए नहीं बताया क्योंकि सबके लोगों के प्लॉट की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी, और मैं जो साइज बताऊँगी हो सकता है कि लोगों के फिर से सवाल उत्पन्न हो जाए, हमारा प्लॉट इतना है तो किचन कितनी होगी, ये कितना होगा, वो कैसा होगा, क्या करें। क्योंकि हमें खाली जगह भी छोड़नी होती है, तो खाली जगह तो छोड़नी ही छोड़नी है। और कमरे आप थोड़ा कम करिए, छोटे कमरे बच्चों के लिए बना लीजिए, बड़े कमरे जैसे ज़्यादा आप घर में मेंबर हैं उनके हिसाब से देखिए, नहीं तो छत पे आप बना लीजिए। ऊपर इस तरफ 2 कमरे ऊपर आप बना सकते हो। यहाँ तो ये थोड़ा घिर जाता है, लेकिन ऊपर आप आराम से इस एरिया में 2 कमरे बना सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। और अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इस जानकारी को और कोशिश करूँगी बेहतर बनाने की और आपकी सारी परेशानियाँ उसको दूर करने की। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं हर दिशा से संबंधित मैप बनाऊंगी। अभी 2 या 3 मैप हम बना चुके हैं, जैसे पश्चिम दिशा का भी बना चुके हैं, पूर्व दिशा का भी बन चुका है, और दक्षिण दिशा की बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो इसलिए दक्षिण का भी आ गया। और अभी हम उत्तर मुखी घर का मैप बनाएंगे, फिर उसके बाद अग्नि कोण वगैरह इन चीज़ों को भी लेंगे। और भी बहुत सारी जानकारी हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं, और नहीं आई हैं तो दोबारा आप इसको देखिए, दोबारा में आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अभी मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।